रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना मुश्तरका जिम्मेदारी। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। वजीर आजम की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, नर्म रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों को सजा दिलाने के लिए मौसर कानून साजी वक्त की अहम जरूरत। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। पाक फौज के सिपाही हारून विलियम की सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में आखिरी रसूमात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान की तारीख अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हारून विलियम ने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम हमेशा शोहदा की खदमात और कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। हुकूमती अखराजात में कमी का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PWD की बंदिश का हुक्म। इदारे को बंद करने की समरी तैयार। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की समरी की कॉपी सुनो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलाजमीन को सिविल सर्वेंट सरप्लस पोल में डाला जाएगा। समरी वजारत हाउसिंग को इरसाल। चीनी वफ़द 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर लियो जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकातें। बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वजीर ने कहा, CPEC फेज 2 पर अमल दरामद के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आज़म ने कहा, CPEC पर मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CPEC मंसूबों की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदामात का जायजा। मुल्की सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ह करदा प्लान के तहत हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, एजाज जाकरानी और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह शामिल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा। तमाम हल तलब अमूर को अफ़ाम व तफ़हीम से तय करने पर इत्तफाक। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। CPEC मंसूबा मुल्की मईशत के लिए बहुत अहम। सूबों के बजट पर वफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है। पाकिस्तानी मईशत को गैर मुल्की कर्जों की वजह से मुश्किलात का सामना। MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल ने कहा, मुल्की कर्जा उतारने के लिए सियासतदान 1000 अरब रुपए खुद जमा करा के अवाम के लिए मिसाल बने। अरकान असम्बली पहले अपना हिस्सा डालें, फिर अवाम से कुर्बानी मांगे। लोगों से बात करें। सेनेट की क़यामत कमेटी बराए खजाना का इजलास। फारूक एच नाइक ने कहा, वक्त आ रहा है कब्र की जमीन पर भी टैक्स आयद होगा। ये पाकिस्तान का नहीं IMF का बजट है। सेनेटर अनुशा रहमान बोली, दूध और स्टेशनरी पर टैक्स की हमायत नहीं करते। FBR हुकाम की अफगानिस्तान से दरामद शुदा सब्जियों और फलों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। डब्बा पैक दूध और स्टेशनरी पर रिलीफ से टैक्स वसूली में 107 अरब रुपए कमी होगी। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग और भारी टैक्सों के खिलाफ कल एहतजाज की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, टैक्स न देने वाले मुराद ले रहे हैं। बजट में अवाम पर बोझ डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती में मसरूफ हैं। पढ़े लिखे और बासलाहियत नौजवान मुल्की हालात से तंग आकर बैरूने मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं।
पाक IMF वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड ने बजट में माशी फैसलों को खुश आइन करार दे दिया। बजट की मंजूरी के लिए सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की तारीफ की। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स छूट महदूद करने को सराहा। IMF वफ़द की अगले हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। गैर मुल्की अदायगियों का तवाज़न रेड जोन में दाखिल। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में करंट अकाउंट खसारा 27 करोड़ डॉलर से जायद रहा। रवा माली साल के 11 माह में बैरूनी अदायगियों में 40 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारा रिपोर्ट। इम्पोर्ट्स पर आयद पाबंदियां नरम होने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। बरामदात में 3 अरब डॉलर का इजाफा भी बैरूनी अदायगियों का तवाज़न बरकरार न रख सका। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। रवा माली साल के 11 माह में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट का हजम 15% बढ़कर 22 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। चीन पाकिस्तान में 52 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ा सरमायाकार रहा। पावर सेक्टर में सबसे बड़ी 74 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई। बलूचिस्तान में तरक्याती बजट का कुल हजम 321 अरब रुपए तजवीज़। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आइंदा माली साल के बजट के अखराजात का कुल तखमीना 930 अरब रुपए है। वफाकी तरक्याती मंसूबों का हिस्सा 73 अरब 20 करोड़ रुपए रखा गया। PSDP का मजमूई हिस्सा 219 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। सब्जियां भी अब गरीब की पहुंच से दूर। देसी लीमू की रसद में कमी। बाजार में लीमू 500 रुपए फी किलो बिकने लगे। टमाटर 150 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। प्याज की सरकारी कीमत 110 रुपए मुकर्रर। आलू की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अदरक 800 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। मुर्गी का गोश्त मजीद 17 रुपए सस्ता। फी किलो सरकारी कीमत 438 रुपए हो गई। आम आदमी को अशियाए खुरोनोश की सस्ते दामों फरहमी के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। इंतजामिया और अहलकारों ने अपने फराइज तनदही से सरअंजाम दिए। पंजाब के मजमूई कर्ज में 23 अरब रुपए की कमी हुई। सूबे का कर्ज 1685 अरब रुपए रह गया है। मरियम नवाज से पहले पंजाब 1708 अरब रुपए का मकरूज था। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब का कर्ज गंदम की मद में सिफर हो जाएगा। माजी में 5 लोगों का गैंग पंजाब को लूटता रहा। पंजाब ने हमेशा बड़ा भाई होने का किरदार अदा किया। मुल्क में नफरत और इंतशार को हवा दी जा रही है। दीगर सूबों में आज भी आलाइशें सड़कों पर पड़ी हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट फैसले में कोई सुकम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा ऐवान सवात वाक़े पर नोटिस ले। सवात जड़ामाला सियालकोट लाहौर जैसे वाक़यात की रोकथाम जरूरी। मदईन और सवात के हालात ठीक हैं। DPO सवात ने वाज़े कर दिया। अफसोसनाक वाक़े की FIR दर्ज हो चुकी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 11 सिविलियन और 5 पुलिस अफसर जख्मी हुए। किसी सयाह को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कनाडा ग्लोबल T20 लीग से मुआहिदा। शाहीन आफरीदी टोरंटो नेशनल्स की नुमाइंदगी करेंगे। इफ्तिखार अहमद बंगला टाइगर्स मिसीसागा के लिए खेलेंगे।
वैनकूवर नाइट्स ने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब किया। ग्लोबल T20 लीग का चौथा एडिशन 25 जुलाई से 11 अगस्त तक कनाडा में खेला जाएगा। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी की 8वीं बरसी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने फन का लोहा मनवाया। फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अमजद साबरी की कव्वालियां आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।